हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, आपकी एजुकेटर मेंटोर। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वेबसाइट के बारे में, जो कि मैंने भी पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो अभी आपने देखा होगा, सर ने भी वीडियो डाला है, मैंने भी वीडियो डाला है मेकॉन की, और फिर IRFC की वैकेंसीज आई हैं। अभी 2-3 और वैकेंसी आने वाली है। सो उसके लिए हमने कोर्सेज लॉन्च किया है। तो अभी तक PSU फिनांस करियर के साइड से 50+ सिलेक्शन करवाया है हमने, कोल इंडिया में, NHPC में, और भी बहुत सारे PSU सेक्टर में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेली अपडेट के लिए, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली वैकेंसी अपडेट, नोट्स, PDF, MCQ। ओके, सो आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा एक्सपर्ट लीड कोर्सेज, लाइव मॉक टेस्ट, और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन बुक, ठीक है। ब्राउज़र से बुक शॉप में जाके और ऑर्डर कीजिए एकेडमिक बुक, गाइड्स, नोट्स विथ ईज। ओके, और ये आपको डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे, ठीक है। और 24/7 क्विक सपोर्ट है आपके पास। और अभी जो हमारा पॉपुलर कोर्सेज है वो है NHAI का अकाउंटेंट का रिक्रूटमेंट निकला है 2025 के लिए। तो इसमें GK GS भी है, रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, और प्रोफेशनल नॉलेज भी है। तो ये वैकेंसी अभी लाइनअप है। उसके बाद फिर मेकॉन है, जैसे कि आपने अभी यूट्यूब में देखा होगा मेकॉन की वैकेंसी क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है। तो आप कोर्स ले लीजिए, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल सब्जेक्ट। तो जैसा हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना है ना, तो लिमिटेड कंटेंट है, मैक्सिमम बार हम लोग रिवाइज़ करेंगे। तो टू द पॉइंट पढ़ाया है, ज़्यादा पढ़ के, मैंने पहले भी बोला है, एग्ज़ाम क्लियर करना हमारा मोटिव है, ठीक है। तो वो एकदम स्ट्रैटेजी वाइज मैं आपको बताऊंगी कि, और ये यहाँ पे जितने भी कोर्सेज है, मॉक टेस्ट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही सिलेक्ट किया गया है। ओके, तो मेकॉन का है, IRFC भी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इफ़को है, ICAI है, ये सारी अभी लाइन ऑफ वैकेंसीज़ है। तो ये सारे कोर्स अपडेट कर दिया गया है हमारे वेबसाइट में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड जॉइन नाउ। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉपुलर मॉक टेस्ट है, दिख रहा है जैसे आपको NHAI का डिप्यूटी मैनेजर का, अकाउंटेंट का, और NHIDCL का डिप्यूटी मैनेजर का पोस्ट है फिनांस सेक्टर में। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे हमारा टेस्टिमोनियल, जो फिर आता है पॉपुलर नॉन टेक्निकल कोर्सेज, जो कि इसमें मैंने आपको बताया है पहले भी। ये आपको अगर इंग्लिश GK GS लेना है तो उसका भी है, सिर्फ अगर आपको करंट अफेयर्स लेना है तो उसका भी है। फिर अगर फिनांस करियर का सिर्फ आपको इंग्लिश का पावर पैक लेना है तो वो भी अवेलेबल है। ओके, ये हमारा टेस्टिमोनियल कॉर्नर है। यहाँ पे जितने बच्चों ने क्लियर किया है उसके साथ उन लोगों के साथ इंटरव्यू लिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। गो विजिट आवर चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उससे आपको लाइव अपडेट मिलते रहेगा। जो भी कुछ भी होगा आपको तुरंत अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो जितना भी लाइव अपडेट रहेगा, जो भी अपडेट है आपको एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा यहाँ पे। तो सारे आपके अकॉर्डिंगली बनाया गया है, ये सारा सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए। और ये नहीं, सिर्फ PYQ एनालाइज करके एकदम जेन्युइन तरह से बनाया गया ताकि आपको बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये था हमारे वेबसाइट के बारे में। अब आते हैं क्लास के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मेरे बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि मैं आप GK GS और इंग्लिश और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? आप उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं, सब्जेक्ट मतलब इसको आप डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि हम लोग घर का भी बजट बनाते हैं, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है वो आप अपने एकदम रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ से। इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आपको वैसे ही समझ के पढ़ना है अपने आप को। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, खुद को उस जगह पे रख के फिर इमेजिन करना कि हाँ ऐसा तो होता है। तो मार्केट हो गया, फिर प्राइस क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सब आपके अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है? अब ये बताइए मार्केट क्या है। तो इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज सेलेबल। क्या है? आज की दुनिया में सब कुछ
बिकता है, क्या बिकता है, सब कुछ बिकता है. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द right price, and if the right price if the price is right, everything can be sold. That's how markets work. तो मैंने क्या बोला मैंने कि मार्केट में सब कुछ बिकता है, बस प्राइस सही होना चाहिए. एवरीथिंग इज सेलेबल, बस राइट प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, समझ रहे हो ना. तो राइट प्राइस होना चाहिए तो कुछ भी चीज़ बिक सकता है मार्केट में. तो मार्केट तो वही होता है, ठीक है. तो क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मार्केट. पहले मार्केट के बारे में मैंने आपको कहा, मार्केट का सिंपल मतलब है जहां बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं. क्या करते हैं, जहां बायर एंड सेलर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए. क्या चीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. ओके, यहाँ तक समझ में आया. तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. तो मैंने क्या बोला, मार्केट क्या है, जहाँ बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के लिए. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आप समझिए, सब्जी मंडी. तो यहाँ क्या है, बायर्स भी है, सेलर्स भी. वी आर द बायर्स एंड सेलर क्या, जो सब्जी बेच रहे हैं वो. ओके, फिर मोबाइल शॉप हो गया, मोबाइल शॉप हो गया. उसके बाद ऑनलाइन ऐप्स हो गया. तो ये सारा क्या हो गया, मार्केट का एग्जाम्पल हो गया. अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में. क्या है टाइप्स ऑफ मार्केट, व्हाट इज टाइप ऑफ मार्केट. ओके, तो कंपटीशन दो टाइप का होता है. क्या, कंपटीशन दो टाइप का होता है. ध्यान से देखना, बार बार यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंपटीशन कितने टाइप का होता है. तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. तो दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, रियल लाइफ से समझना है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से. सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जो तुम डेली लाइफ में देखते हो. क्या, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन वो है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए, इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी सेलर्स, ठीक है, और बहुत सारे बायर्स होते हैं. देयर आर मेनी बायर्स. उसके बाद क्या है, सेम प्रोडक्ट होते हैं इस मार्केट में. क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर सेम, प्रोडक्ट सेम होते हैं. प्रोडक्ट्स सेम, प्रोडक्ट मतलब कि होमोजेनियस प्रोडक्ट. और क्या होता है यहाँ पे, प्राइस मार्केट डिसाइड करता है. यहाँ पे कस्टमर डिसाइड नहीं करता है, यहाँ पे प्राइस मार्केट डिसाइड करती है. प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है. और यहाँ पे फ्री एंट्री है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो इसीलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है. फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है. तो मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट है अभी, तो क्या है, अभी आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं चल रहा है, तो क्या अगर आप एक सब्जी मंडी, मान लीजिए सब्जी मंडी का एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब्जी मंडी में सब्जी गए बेचने के लिए, तो क्या यहाँ पे फ्री एंट्री, आप कभी भी एंट्री कर सकते हो इस मार्केट में. आपका मन किया तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है. तो यहाँ क्या है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, ठीक है. और यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, नो एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल सब्जी मंडी, रोड साइड जो वेंडर रहते हैं, इनको कोई भी एडवर्टीजमेंट का ज़रूरत है. ये लोग तो कभी भी आते हैं, कभी भी चल जाते हैं. आप देख रहे होंगे जो आज आइसक्रीम बेच रहा है वो कल सब्जी वाला भी बन जाता है. तो ये क्या, ये मार्केट में क्या है, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है. क्या है, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है, ठीक है. एक्सप्लेन, ऐसे सोचिए, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए. जैसे मान लीजिए आप मंडी में जा रहे हो, सब्जी मंडी में जा रहे हो, सब लोग
सब लोग आलू टमाटर ही बेच रहे हैं, ठीक है, सब लोग आलू टमाटर ही बेच रहे हैं। कोई बोल रहा है 100 रुपया किलो, लोग उसके पास नहीं जाएंगे, मार्केट मतलब मार्केट ही प्राइस चलाएगा। तो मान लीजिए एक टमाटर वाला आपको 100 रुपया रेट बोल रहा है, तो मार्केट में 100 रुपया रेट टमाटर और प्याज का है ही नहीं, तो अगर एक इंसान बोल रहा है तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे। तो मार्केट ही प्राइस चलाएगा। मैंने क्या बोला था, मार्केट ही प्राइस चलाएगा। और एंट्री कोई भी ठेला लगा सकता है, इजी एंट्री है यहाँ पे, ठीक है, और एग्जिट भी इजी है। ओके, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब आते हैं दूसरा मोनोपोली पे। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली कंपटीशन क्या है? तो मोनोपोली मतलब एक ही बंदा किंग है। क्या है? एक ही बंदा किंग है, ठीक है, एक ही बंदा किंग है मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। हेयर आर सिंगल सेलर है और कोई भी कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन। एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है। मोनोपोली मतलब आई एम द ओनली सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मैं क्या हो गई, ओनली मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आई एम द सिंगल सेलर, और एंट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और सेलर ही डिसाइड करेगा प्राइस, तो सेलर इज द प्राइस मेकर, सेलर इज द प्राइस मेकर। उसके बाद यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली का रेलवे। रेलवे में चॉइस क्या है? रेलवे में चॉइस है क्या? हाँ, रेलवे अगर मान लीजिए रेलवे है तो रेलवे तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे तो कोई प्राइवेट एंट्री है ही नहीं, दूसरा कोई रेलवे चलाता है क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ही रेलवे ही एक ओनली सेलर है इसका, तो इसी के यही प्राइस डिसाइड करता है। और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? मान लीजिए फर्स्ट एसी का प्राइस डिफरेंट रहता है, सेकेंड एसी का उससे थोड़ा कम होता है, थर्ड एसी का उससे थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखने को मिला। तो और प्राइस में भी डिफरेंस आएगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी दिखेगा आपको। और उसके बाद क्या होगा, सेलर ही प्राइस डिसाइड करता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही डिसाइड करती है प्राइस। तो ये वाला क्वेश्चन भी रेलवे का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन अबाउट मोनोपोली कंपटीशन। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? रेलवे। रेलवे से आप रिलेट करेंगे, रेलवे क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्री इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ही सारा कंट्रोल है, प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं, तो कोई आता ही नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोपोली का। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। यहाँ मिक्स है। मोनोपोलिस्टिक मतलब, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है, एक। यहाँ पे मोनोपोली हो गया तो मतलब एक ही है, मोनो ये रूट वर्ड भी है। पॉलिस्टिक मतलब, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। वन सेकेंड, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स है, थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा मोनोपोली है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा, इसका एग्जाम्पल सोचिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका भी, थोड़ा मोनोपोली है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं, प्राइस का, प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है, एडवर्टीजमेंट हाई होती है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए शैम्पू हो गया, शोप हो गया, मोबाइल ब्रांड्स हो गया, क्या बोला मैंने, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, सोप हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मोबाइल ब्रांड्स हो गया, मोबाइल ब्रांड्स हो गया। तो ये सारा क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो सब सोप साफ ही करते हैं, आपको लगेगा मैं तो साबुन ही खरीदता हूँ, सब तो साफ ही करता है, बट ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे साबुन, जैसे आप डव यूज़ करोगे तो आपको बोले, आप लगता है ना कि स्किन ग्लो कर रहा है, स्किन सॉफ्ट हो गया, वही आप निरमा यूज़ करोगे तो आपको वैसा फील नहीं होगा। वही आप रिन से मुंह वॉश करोगे तो आपको बहुत ही अलग। तो है तो साबुन ही, बट अलग अलग ब्रांड्स हैं और अलग अलग रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपको डिफ्रेंशिएशन, दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, डिफ्रेंशिएशन दिखा रहा है। और भी डिफ्रेंशिएशन बताने के लिए एड्स चाहिए, ठीक है, एड्स चाहिए। तो एड्स के थ्रू भी आप देखेंगे बहुत सारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और फिर एक ही प्रोडक्ट, मान लीजिए
आपने ज़ेरॉक्स सुना है, तो ज़ेरॉक्स तो एक मशीन है, बट सब जो भी हम लोग ज़ेरॉक्स करवाते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं, उसको ज़ेरॉक्स ही बोलते हैं। ज़ेरॉक्स तो मशीन का नाम है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड्स के मशीन आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो नाम ही पड़ गया, इतना फेमस हुआ कि उसका नाम ही पड़ गया। तो वैसे ही है, यहाँ पे क्या रहता है, मिक्स रहता है, थोड़ा कंपटीशन रहता है, थोड़ा मोनोपोली रहता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, शोप हो गया, शैम्पू हो गया, मोबाइल ब्रांड हो गया, ओके। अब आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है, यहाँ पे फ्यू सेलर रहते हैं बट बहुत ही पावरफुल होता है। क्या होता है, फ्यू सेलर होते हैं बट बहुत पावरफुल होते हैं। फ्यू सेलर्स बट पावरफुल। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जियो, एयरटेल, वोडा। तो ये सब क्या हो गया, फ्यू सेलर है बट बहुत ही पावरफुल होते हैं। और अगर जियो प्राइस कम करेगा तो एयरटेल भी कम करता है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आज जियो का जो 799 का पैक है, ये जियो वाले ने इसको घटा के 699 कर दिया, तो एयरटेल वाले वही प्राइस का दाम 499 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर जियो प्राइस कम करेगा तो एयरटेल भी कम करेगा, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ओके। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में हमने क्या पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा, मोनोपोली पढ़ा और ओलिगोपोली पढ़ा। मोनोसोनी भी है, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, मैंने आपको बताया, इट हैज मेनी सेलर, मेनी बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट। यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है और कोई भी एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज है प्राइस और टेक्नोलॉजी का। क्या है, परफेक्ट नॉलेज है प्राइस और टेक्नोलॉजी का। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फार्मर का मार्केट, ठीक है। फिर आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, मेनी सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, और यहाँ पे क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट है बट डिफरेंशिएशन है उसमें। देखा मैंने, जैसे हमने देखा सोप वाला एग्जाम्पल। फिर प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। तो प्राइस क्या करती है, मार्केट डिसाइड करती है यहाँ पे। और यहाँ पे भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी हायर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब आते हैं मोनोपोली, मोनोसोनी और ओलिगोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल बायर। रेलवे का जो मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे बायर्स नहीं होते, मेनी बायर्स मतलब बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, मतलब पूरी इंडिया ही रेलवे में सफ़र करती है, तो रेलवे ही सिर्फ प्रोवाइडर है रेल रूट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर क्या है, सिर्फ भारतीय गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेलर विल बी दी प्राइस मेकर। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रेलवे मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी प्राइस क्या होगा नहीं होगा। ही इज द प्राइस मेकर, ही विल बी द प्राइस मेकर, और बायर विल बी द प्राइस टेकर। हम लोग को जो दाम में देंगे वो वही दाम में टिकट को खरीदना पड़ेगा। और नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, कोई भी एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ही इज द ओनली सिंगल सेलर। तो सबको पता है कि यही एक ओनली रूट है, यही एक जरिया है जहाँ से हम कुछ भी जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और कोई इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे। उसके बाद मोनोसोनी मतलब यहाँ पे मैनी बायर्स होते हैं, मैनी सेलर होते हैं, सिंगल बायर होते हैं। बहुत सारे सेलर है, सिंगल बायर है, ठीक है, सिंगल बायर है। सेलर विल बी द प्राइस टेकर। हम लोग जो है मतलब वी आर द सेलर, तो हम लोग क्या है, प्राइस टेकर है, ओके। बायर विल द प्राइस मेकर, जो बायर है, सेलर क्या है, प्राइस टेकर है, और हम लोग जो बायर है विल बी द प्राइस मेकर। हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या होगा नहीं होगा, ओके। यहाँ पे कोई भी फ्री एंट्री, कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। एग्जाम्पल डिफेंस डील, जो भी डिफेंस डील होता है दूसरे देशों के साथ हम करते हैं वो। फिर आते हैं ओलिगोपोली पे। यहाँ लिमिटेड सेलर है, मेनी बायर्स है, कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, और यहाँ पे कोई ईजी एंट्री नहीं है। रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन रिस्क भी है इसमें। उसके बाद आते हैं, यहाँ तक समझ में आया।